नमस्ते दोस्तों। आज की कविता आस्था और विवेक के बीच खड़े मनुष्य की आवाज है। क्या सवाल करना धर्म के विरुद्ध है या सवाल ही धर्म की शुरुआत है? आज की यह प्रस्तुति है हिंदी के वरिष्ठ कवि कुंवर नारायण की कविता आत्मजयी। क्या क्या हर धार्मिक कर्म सच में धर्म होता है? क्या बहुमत हमेशा सही होती है? और क्या सवाल करना विद्रोह है? कुंवर नारायण की यह कविता कठोपनिषद के नचिकेता को आज के समय का मनुष्य बना देती है। यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की आवाज है जो सवाल करता है और इसी कारण असुविधाजनक बन जाता है। चलिए पढ़ते हैं हम उनकी बहुत ही बेहतरीन कविता आत्मजयी। क्या कहते हैं वो? पूर्वाभास में लिखते हैं, हो मस्तक विराट अभी नहीं मुकुट और अलंकार, अभी नहीं तिलक और राज्यभार, तेजस्वी चिंतित ललाट, दो मुझको सदियों तपस्याओं में जी सकने की क्षमता, पाऊं कदाचित वह इष्ट कभी कोई अमृत जिसे सम्मानित करते मानवता सम्मानित हो, सागर प्रंचालित पग स्फुट घन उत्तरीय वन प्रांतर जटा जूट माथे सूरज उदिए इतना पर्याप्त अभी, स्मरण में अमित स्पर्श निष्कलंक मर्यादाओं के बात एक बनने का साहस सा करती, तुम्हारे शब्दों में यदि ना कह सकूं अपनी बात, विधि विहीन प्रार्थना यदि तुम तक ना पहुंचे तो क्षमा कर देना, मेरे उपकार मेरे निवेद स्मृतियों को छूते हुए अर्पित होते रहे जिस ईश्वर को वह यदि अस्पष्ट भी हो तो ये प्रार्थनाएं सच्ची हैं, इन्हें अपनी पवित्रताओं में ठुकराना मत, चुपचाप विसर्जित हो जाने देना समय पर, सूर्य पर भूख के अनुपयुक्त इस किंचित प्रसाद को फिर जूठा मत करना, अपनी श्रद्धाओं से इनके विधर्म को बचाना, अपने श्राप से इनकी भिक्षुक विनय को छोटा मत करना, अपनी भिक्षा की नाप से उपेक्षित छोड़ देना हवाओं पर, सागर पर कीर्ति स्तंभ वह अस्पष्ट आभा, सूर्य से सूर्य तक प्राण से प्राण तक, नक्षत्रों अवेद विचरण को शीर्षक दो, भीड़ रहित पूजा को फूल दो, तो नर मंडप विहीन मंदिर को दीपक दो, जब तक मैं ना लोटू उपासित रहे वह सब, जिस ओर मेरे शब्दों के संकेत जब जब समर्थ जिज्ञासा से काल की वेदह अतिशयता को कोई ललकारे, सीमा संदर्भहीन साहस को इंगित दो, पिछली पूजाओं के ये फूटे मंगल घट, किसी धर्म ग्रंथ के पृष्ठ प्रकरण शीर्षक सब अलग अलग, वक्ता चढ़ावे के लालच में बाँच रहे शास्त्र वचन ऊँग रहे श्रोतागण, ओ मस्तक विराट इतना अभिमान रहे भ्रष्ट अभिषेकों को ना दूं मस्तक कन दूं, मान इससे अच्छा चुपचाप अर्पित हो जा सकूं दिगंत प्रतीक्षाओं को। वास्तवा क्या कहते हैं? अत्र उन्साह वे वाज श्रवा सर्व वेदशम ददो, तस्यः नचिकेता नाम पुत्र आश, पिता तुम भविष्य के अधिकारी नहीं क्योंकि तुम अपने हित के आगे नहीं सोच पा रहे, ना अपने हित को ही अपने सुख के आगे, तुम वर्तमान को संज्ञा देते हो पर महत्व नहीं, तुम्हारे पास जो है उसे ही बार बार पाते हो और सिद्ध नहीं कर पाते कि उनमें तुम्हें संतुष्ट किया, कि उसने तुम्हें संतुष्ट किया, इसलिए तुम्हारी देन से तुम्हारी ही तरह फिर पाने वाला तृप्त नहीं होता, तुम्हारे पास जो है उससे और अधिक चाहता है, विश्वास नहीं करता कि तुम इतना ही दे सकते हो। पिता तुम भविष्य के अधिकारी नहीं क्योंकि तुम्हारा वर्तमान जिस दिशा में मुड़ता है वहां कहीं एक भयानक शत्रु है जो तुम्हें मार कर तुम्हारे संचयों को मार्ग में ही लूट लेता है और तुम खाली हाथ लौट आते हो। नचिकेता क्या कहता है? असहमति को अवसर दो, सहिष्णुता को आचरण दो कि बुद्धि सिर ऊंचा रख सके,
उसे हताश मत करो काइया तर्कों से हरा हरा कर। अविनय को स्थापित मत करो, उपेक्षा से खिन्न ना हो जाए कहीं मनुष्य की साहसिकता। अमूल्य थाती है यह सबकी, इसे स्वर्ग के लालच में छीन लेने का किसी का अधिकार नहीं। आह तुम नहीं समझते, पिता नहीं समझना चाह रहे कि एक एक सील पाने के लिए कितनी महान आत्माओं ने कितना कष्ट सहा है। तुम्हारी दृष्टि में मैं विद्रोही हूँ, सत्य जिसे हम सब इतनी आसानी से अपनी अपनी तरफ मान लेते हैं सदैव विद्रोही सा रहा है। तुम्हारी दृष्टि में मैं विद्रोही हूँ क्योंकि मेरे सवाल तुम्हारी मान्यताओं का उल्लंघन करते हैं। नया जीवन बोध संतुष्ट नहीं होता ऐसे जवाबों से जिसका संबंध आज से नहीं अतीत से है, तर्क से नहीं रीति से है। यह सब धर्म नहीं, धर्म सामग्री का प्रदर्शन है। अन्न धृत पशु पुरोहित में शायद इस निष्ठा में हर सवाल बाधा है जिसमें मनुष्य नहीं आदर्श का साझा है। तुम सब चतुर और चमत्कारी बहुमत यही है। ऐसा ही सब करते कितनी शक्ति है इस स्थिति में जिससे भिन्न सोचते ही मैं विधर्मी हो जाता हूँ, किसी बहुत बड़ी संख्या से घटा दिया जाता हूँ। इस तरह की शेष समर्थ बना रहता गलत भी एक सही भी अनर्थ हो जाता है। सामूहिक अनुष्ठानों के समवेत मंत्र घोष संग स्वरों पर यत्रवत हिलते नर मुंड आंखें मूंद, इनमें व्यक्तिगत अनिष्ठा एक अनहोनी बात जिसके अविश्वास से मंत्र झेपते हैं, देवता मुकर जाते हैं, वरदान भ्रष्ट होते हैं। तुम जिनसे मांगते हो मुझे उसकी मांगों से डर लगता है। इस समझौते और लेन देन में कहीं व्यक्ति के अधिकार नष्ट होते। अंधेरे में जागते रहो, अभ्यस्त आवाजों के से सचेत करते रहते पहरेदार नैतिक आदर्शों के पालतू मुहावरे सोते जागते कानों में, साथ ही एक अलग व्यापार ईमान के चोर दरवाजों से। मनुष्य स्वर्ग के लालच में अक्सर उस विवेक तक की बलि दे देता है जिस पर निर्भर करता जीवन का वरदान लगना। मैं जिन परिस्थितियों में जिंदा हूँ उन्हें समझना चाहता हूँ, वे उतनी ही नहीं जितनी संसार और स्वर्ग की कल्पना से बनती है, क्योंकि व्यक्ति मरता है और अपनी मृत्यु में वह बिल्कुल अकेला है। विवश असांत्वनीय एक नग्नता की निसंकोच खुले आकाश की, शरीर की उपेक्षा, शरीर हवा में उड़ते वस्त्र, आसपास में किसी आदिम निर्जनता का असंभव एकांत जितना ढका उससे कहीं अधिक अनावृत्ति घातक अश्लील सच्चाइयां जिन्हें सब छिपाते पर जिनसे छिप नहीं पाते। इंद्रासन का लोभ, प्रत्येक जीवन मानो किसी असफल षड्यंत्र के बाद पूरे संसार की निर्मम हत्या है। एक आत्मीय संबोधन तुम्हारा नाम स्मृति खंडों के बीच झलकता चित कबरा प्रकाश एक हंसी बंद दरवाजों को खटखटाती है। सुबह किसी बच्चे की किलकारी से तुम जागे हो पर आंखें नहीं खोलते, उसके उत्पात ने तुम्हें विभोर कर दिया है। पर नया दिन आलस्य की करवटों से टटोलते तुम नहीं देखते कि यह दूसरा दिन है और वह बालक जिसने तुम्हें जगाया अब बालक नहीं, प्यार अब पर्याप्त नहीं, ना जाने कितनी वृत्तियों में उग आया वह तुम्हारा विश्वबोध और अपना भिन्न प्रतिवादी अपूर्व। अब उसे स्वीकारते तुम झिझकते हो, उसे स्थान देते पराजित, उसे उत्तर देते लज्जित। अब वो क्या कहते हैं अगर हम इनका भाव समझें, जैसे कि उन्होंने जहाँ ये पूर्वाभास की अगर हम व्याख्या करें, इसका भाव समझें तो यह खंड आत्म संयम, तप, विनम्रता और नैतिक चेतना का उद्देश्य है। कवि किसी विराट सत्ता यानी ईश्वर, आदर्श मनुष्य या चेतन आत्मा को संबोधित करता है। कवि कहता है कि अभी नहीं मुकुट और अलंकार, अभी नहीं राज्यभार, यानी अर्थात अभी उसे सत्ता, वैभव या मान सम्मान नहीं चाहिए, बल्कि चाहिए सदियों तक तप से जी सकने की शक्ति, ऐसा अमृतत्व जो मानवता को सम्मानित करे, ना कि केवल व्यक्ति को। यहाँ पर मनुष्यता पर बोला गया है कि मानवता को सम्मानित करे, ना कि व्यक्ति को। यह अमृत शारीरिक नहीं बल्कि नैतिक और वैचारिक अमरता चाहिए।
सागर प्रांचलित पग माथे सूरज उदीय। यह तपस्वी जीवन का रूपक है, प्रकृति से जुड़ा, सरल, उज्जवल और अहंकार रहित। कवि की प्रार्थना विधि विहीन है, उसे कर्मकांड नहीं सत्य भावना पर विश्वास है। वह ईश्वर से कहता है, मेरी प्रार्थनाओं को ठुकराना मत, उन्हें दिखावे की श्रद्धा से अपवित्र मत करना। इन्हें समय सूर्य सागर में विसर्जित हो जाने देना। यहाँ कवि धार्मिक पाखंड का विरोध करता है और निराकार मौन नैतिक ईश्वर को स्वीकारता है। भ्रष्ट अभिषेकों को ना दूं मस्तक, भ्रष्ट अभिषेकों को ना दूं मस्तक। अर्थ, कवि झूठे सम्मान, सत्ता, आशीर्वाद और समझौतों से दूर रहना चाहता है। पूर्वाभास आत्मा की तैयारी है, एक ऐसी यात्रा के लिए जहां सत्य सत्ता से बड़ा है। वाजश्रवा की अगर व्याख्या देखें तो यह खंड कठोपनिषद की कथा से लिया गया है। वाजश्रवा नचिकेता के पिता हैं और यज्ञ में दान तो करते हैं लेकिन सच्चे मन से नहीं करते। मतलब जैसे उनकी जो गाय है वो बूढ़ी हो जाती है तो सोचते हैं कि अब क्या कुछ मिलता नहीं है, चलो दे देते हैं, है ना। तो ये दान नहीं है। तो नचिकेता इन सब चीजों पर सवाल उठाता है और तभी गुस्से में उनके पिता कहते हैं, हाँ मैं तुम्हें यम को दे देता हूँ। हालांकि उन्हें बाद में पछतावा होता है, लेकिन नचिकेता जाते हैं, यम से मिलते हैं। उनके गेट बंद होते हैं तो वो 3 दिन तक वहां इंतजार करते हैं, तब यम आते हैं और वो कहते हैं, चलो मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, मांगो तुम्हें क्या मांगना है ना। तो ये कथा होती है। तो इसका भावार्थ है कि नचिकेता पिता से कहता है कि तुम भविष्य के अधिकारी नहीं। क्यों? क्योंकि वे केवल अपने लाभ और सुख के बारे में सोचते हैं। वर्तमान को नाम तो देते हैं कि वर्तमान चल रहा है, पर उसका मूल्य नहीं समझते। मतलब वो अपनी जो पुरानी परंपरा है, जो रूढ़िवादिता है, उससे एकदम जकड़े हुए हैं। आधुनिकता आ रही है लेकिन मतलब वर्तमान में जो है वो अपने जो पुरानी परंपराएं रूढ़ी उनसे जकड़े हुए हैं, लेकिन जो आज उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। जो देते हैं वही बार बार देते हैं, नया कुछ नहीं। दान यहाँ औपचारिक रूप से संवेदनहीन है। संवेदना तो है ही नहीं। तुम्हारी देन से पाने वाला भी तृप्त नहीं होता। अब वो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि आप जो दे रहे हो तो ना तो आपके अंदर वो फीलिंग है और ना लेने वाले के अंदर वो संवेदना है। क्यों? जब दान में आत्मा ही नहीं होती तो वह ना देने वाले को तृप्त करता है और ना ही पाने वाले को तृप्त करता है। वर्तमान जिस दिशा में मुड़ता है वहां एक भयानक शत्रु है। इस लाइन में क्या कहते हैं कि वर्तमान जिस दिशा में मुड़ता है वहां एक भयानक शत्रु है। यह लोभ, अहंकार और असत्य का संकेत है जो मनुष्य को अंततः खाली हाथ छोड़ देता है। यह खंड जो पाखंडी धार्मिकता और खोखले दान की तीखी आलोचना यहाँ पर की गई है। नचिकेता की व्याख्या देखें तो केंद्रीय विचार यह है कि यह खंड सवाल करने के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्र चेतना और धर्म बनाम मानवता की बहस है। इसके प्रमुख बिंदु ये है कि असहमति का महत्व है। असहमति को अवसर दो, यानी कि अगर कोई आपसे असहमत नहीं है या फिर आप उससे असहमत नहीं तो आप उसको सामने वाले को बोलने का अवसर तो दो। वो हक रखता है कि वो अपनी बात बोले। प्रश्न करना विद्रोह नहीं है। अगर कोई आपसे प्रश्न कर रहा है तो वो विद्रोह नहीं है। सहिष्णुता ही बुद्धि को ऊंचा रखती है। धर्म का संकट, यह सब धर्म नहीं धर्म सामग्री का प्रदर्शन है। यानी कि धर्म यानी कि अन्न, घी, पशु, मंत्र तक सीमित हो गया है। मनुष्य तो गौण हो गया है। आज भी अगर आप मंदिर वगैरह जाओ या फिर कहीं भी तो बस क्या देखते हैं कि हाँ बहुत सारी भीड़ लगी है, हम दुकानों पे जा रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं और फिर भगवान के पास जाकर मतलब हाथ जोड़ते हैं कि कहते सब अच्छा हो। लेकिन एक्चुअल में जब हम घर आते तब हम क्या करते, अगर आपके सामने भाई कोई मांगने वाला आ जाता है या फिर कोई आपसे जो छोटा है वो अगर कुछ कर देता है जो शायद आपको पसंद ना हो तो आप तो उन्हें क्या करते हैं, उन्हें निकाल देंगे या फिर उनके संग बुरा बर्ताव करेंगे। तो क्या ये सही है कि आप एक जगह तो इतना पूजा पाठ करें और दूसरी तरफ आपके अंदर मनुष्यता ही नहीं है, आपके अंदर मानवता ही नहीं बची है? तो वो क्या ये धर्म है?
तो बहुमत का आतंक क्या है? बहुमत यही है, ऐसा ही सब करते हैं, मतलब जो अलग सोचता है, जो अलग सोचता है उसके सब खिलाफ हो जाते हैं। जहाँ झुंड है या फिर जहाँ पर बहुमत है उसको ताकत, जैसे अगर आप 100 लोगों में एक अकेले जो किसी दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं, आप उनसे एग्री नहीं करते, तो ये जाहिर सी बात है कि बाकी के 99 लोग आप पर दबाव बनाएंगे और आपको भी कहीं ना कहीं एक वक्त पे लगने लगे कहीं मैं सच में गलत तो नहीं। पर ऐसा नहीं है, जहाँ 2 लोग होंगे वहाँ तीसरा भी आएगा, वहाँ चौथा भी आएगा, वहाँ 5, क्योंकि वो लोग अपने आप को और ताकतवर बनाते जाएंगे और आप जो अलग चल रहे हैं आपके ऊपर दबाव बनाएंगे। तो यहाँ पर वो इसी बात को उठाते हैं कि बहुमत यही है, ऐसा ही सब करते हैं। जो अलग सोचता है वह विधर्मी कहलाता है, संख्या से काट दिया जाता है। यहाँ कवि सामूहिक जो अंधविश्वास है उस पर गहरा प्रहार करता है। मृत्यु और अकेलापन अगर देखा जाए, जैसे कि उन्होंने वो लाइन कही है कि व्यक्ति मरता है और अपनी मृत्यु में बिल्कुल अकेला है। यह पंक्ति कविता की आत्मा है। और क्या क्या कहते हैं कि मृत्यु में ना धर्म साथ देता है, ना अनुष्ठान, ना भीड़, केवल व्यक्ति और उसका विवेक। एक नई पीढ़ी का संघर्ष। अंत में नचिकेता बोलता है पिता से अलग सोचता है, प्रेम स्वीकार करता है पर समर्पण नहीं, प्रश्न करता है इसलिए असुविधाजनक वो बन जाता है। नचिकेता देखा जाए तो आधुनिक विवेकशील मनुष्य का प्रतीक है। इसका अगर हम निष्कर्ष निकालें पूरी रचना का, तो 3 पॉइंट हमारे सामने आते हैं कि धर्म नहीं धर्मबोध की कविता है, आस्था नहीं विवेक की पुकार है, अनुष्ठान नहीं मानव मूल्य की रक्षा है। कुंवर नारायण यहाँ कहते हैं जो सवाल करता है वही सच में धार्मिक है, जो सवाल करता है वही सच में धार्मिक है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कविता के साथ।